कलिंगड़ युद्ध में जब राजा अशोक सम्राट खुद को सैनिकों के लाशों के ढेरों के बीच पाते हैं तो उनके मन में जो वीरता का साहस नहीं था, ना ही जंग जीतने की खुशी। जिंदगी में शायद वो पहली बार ऐसा कुछ महसूस कर रहे थे। हाथों में लगी तलवार खून से लथपथ लाल हो गई थी। पता नहीं आज इसने कितनों का सीना चीरा होगा। पैरों के नीचे जमीन धीरे धीरे कीचड़ का रूप ले रहा था। नहीं, ये बारिश की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये सैनिकों के खून से। पेट से निकली अतड़िया पर बैठा एक कौवा एक सैनिक के आंखों को बड़े चाव से चबा रहा था। युद्ध मैदान में बड़े शांत सा मौसम बन गया था। आसमान में उड़ते कौवे शायद बहुत खुश लग रहे थे। अगली सुबह सम्राट अशोक और उनके सेनापतियों के साथ युद्ध भूमि का जायजा लेने जाना था। वे जाना तो नहीं चाहते थे, पर ये एक युद्ध रणनीति का एक हिस्सा है और इसे मना भी नहीं कर सकते थे। पता नहीं आज इस जगह काफी बदबू फैल रही थी। कौवे गिद्ध का मानो जैसे मेला लगा था। कटे हुए हाथ, पैर, सिर, धड़ राजा अशोक ने पहले भी देखे थे, पर आज उनसे ये देखा नहीं जा रहा था। साम्राज्य का विस्तार जंग से होता है, ऐसे नैतिकता वाले नियम आज उन्हें गलत लग रहे थे। उन मरे हुए सैनिकों के लिए राजा अशोक सम्राट का मन शौक से भर गया। केसरी रंग के कपड़े में लिपटा ये मोंक अचानक राजा अशोक सम्राट के रथ के सामने आ जाता है। शायद वो कुछ कहना चाहता था। राजन, आप किसी के मन में राज कर सकते हो, किसी के दिल में राज कर सकते हो, किसी इंसान पे राज कर सकते हो, पर आप मरे हुए लोगों पर कैसे राज करोगे? ये सुनकर राजा के सेनापति गुस्से में आकर मोंक का सर धड़ से अलग कर दिया। राजा अशोक बस ये सब देख रहे होते हैं। उस मोंक के आखिरी शब्द उनके रातों की नींद हराम कर देती है। हृदय परिवर्तन किसी एक क्षण या दुर्घटना से नहीं होता, बल्कि कई दिन, महीनों लग जाते हैं। जंग अगर मन के बाहर चल रही है तो हमें उसे जीतना आसान होता है, पर जंग अगर मन के भीतर चल रही है तो उसे जीतना काफी कठिन हो जाता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 50 किलोमीटर की दूरी पर सांची स्तूप उसी जंग का प्रमाण है जो 2000 साल पहले राजा अशोक सम्राट ने अपने मन के भीतर लड़ रहे थे। भगवान बुद्ध के ज्ञान और विचारों से सम्राट अशोक की पूरी जिंदगी बदल गई। बड़े बड़े साम्राज्य जंग या हिंसा से जीते जाते हैं, पर उस साम्राज्य में रहने वाले लोगों को नहीं जीत सकते। प्रेम, अहिंसा और शांति यही एक ऐसा मार्ग है जिससे आप लोगों के मन के भीतर अपने लिए जगह बना सकते हो। राजा अशोक सम्राट चाहते थे कि भगवान बुद्ध के विचार पूरी दुनिया में फैल जाए, और इन सब की शुरुआत सांची स्तूप से शुरू होती है। आज हमें जिसे सांची स्तूप जानते हैं, शुरू में इसे चैत्यगिरी कहा जाता था। इस भव्य स्तूप की स्थापना ईस्वी सन पूर्व 236 से 273 के बीच हुई थी।
2000 साल पहले बनवाया गया इस शांति स्तूप का निर्माण थर प्रति थर हुआ था। अशोक राजा के साम्राज्य के बाद आने वाले प्रत्येक राजाओं ने इस पर अपनी छवि दर्शाई है। सम्राट अशोक के साम्राज्य में सांची स्तूप का निर्माण में एक अशोक स्तंभ, ईंटों से बना अर्धगोलाकार घुम्मट, उसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बनवाया गया था। आज के मुकाबले ये स्तूप काफी छोटा था। इसके बाद आए संगास राजवंश ने इस पर काफी काम किया। ईंटों से बनी अर्धगोलाकार घुम्मट बारिश की वजह से उसकी सतह कमजोर होने लगी थी, तो संगास राजवंश के राजाओं ने स्तूप में लगी ईंटों की परतों को दुगना कर दिया, जिससे स्तूप की काफी मजबूती मिल गई। इससे ऊंचाई भी बढ़ गई। स्तूप को संरक्षित करने के लिए मजबूत बलुआ पत्थर से चारों ओर कुंपण लगवाया गया, जिससे आज वेदिका कहा जाता है। इसके बाद आए सातवाहन साम्राज्य के राजाओं ने इस पर काफी बारीकी से काम किया गया। आज जो हमें सांची स्तूप में 4 द्वार में जो सुंदर नक्काशी का काम सातवाहन साम्राज्य में किया गया था। इस पत्थर की नक्काशी में भगवान बुद्ध की छवि हम महसूस कर सकते हैं। 12 मार्च 1818 में आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ ब्रिटिश इंडिया के प्रमुख हेनरी टेलर को एक डाक मिलता है। उसमें लिखा होता है कि मध्य भारत के घने जंगलों में एक पुरातत्व स्मारक मिला है। ये खबर सुनकर वे तुरंत ही सेंट्रल प्रोविंस में भोपाल के लिए रवाना हो जाते हैं। पिछले करीब 800 सालों से मध्य प्रदेश में सांची स्तूप काफी वीरान सा हो गया। पहाड़ियों के जंगल में पेड़ों के बीच सा दब गया था। वक्त, हालात, नैसर्गिक आपदाओं से स्तूप को काफी नुकसान हुआ। शांत और सम्मान का प्रतीक अशोक स्तंभ जमीन दोस्त हो चुका था। पत्थर से बनी सारी संरचनाएं नीचे गिर गए थे। इसके बाद आए जॉन मार्शल ने इस प्राचीन स्मारक पर खूब काम किया गया। 2300 सालों का इतिहास संजोए हुए इस शांति स्तूप को 1989 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में नामांकित कर गया। 1818 में पाया गया सांची स्तूप 2018 में 200 साल पूरे होने की वजह से आरबीआई ने 200 के नोट सांची स्तूप को छपवाया गया। शांति का मार्ग दिखाने वाले भगवान बुद्ध के विचारों से शुरू हुआ ये सफर आज हमें एक नई दुनिया दिखा रही है। इस नई दुनिया का सफर सांची स्तूप ने भी तय किया है। इस सांची स्तूप ने जमाने को बदलते देखा है, हर एक बनते बिगड़ते साम्राज्य को देखा है, वक्त, हालात और व्यक्ति को भी बदलते देखा है। जीवन में काफी शोर है जो हमें सुनाई देता है, पर यह शोर बाहर से नहीं बल्कि मन के अंदर से आता है और हम चाहकर भी इसे शांत नहीं कर सकते। ऐसा हम सोचते हैं, पर यह सोच ही गलत है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि आप ही अपने जीवन के भगवान हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं, और यही हमारी असीमित ताकत है जिससे हम रोज भूल जाते हैं। इस बड़ी सी कायनात में आप एक छोटा सा अंश है, पर आप चाहे तो पूरी कायनात पलट सकते हैं। मैं खुद को एक भाग्यशाली समझता हूँ जो मुझे इस 2300 साल पुरानी संरचना को देखने और उसे अनुभव करने का सौभाग्य मिला। 2300 सालों का इतिहास खूब बड़ा है और उसे 10 मिनट में दर्शाना खूब मुश्किल। अगर आपके कुछ प्रश्न या सुझाव है तो आप कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हम काफ़ी प्रेरित होते हैं। अतः आपका कीमती वक्त देने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।